Ladies and gentlemen, अगला अवार्ड है 66 विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड 2021। विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड 2021। नमस्ते दोस्तों, हमारी पिछली दो वीडियोज़ व्हाट हैपन एट कैन्स एंड व्हाट हैपन एट ऑस्कर्स के बाद पेश है व्हाट हैपन्स एट बॉलीवुड अवार्ड शोज। अभी कुछ सालों पहले एक बहुत बड़े अवार्ड शो ने कृति सेनन और शाहिद कपूर को एक अवार्ड दिया था, नथिंग टू हाइड अवार्ड। अब इस नथिंग टू हाइड का मतलब मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। पिछले कुछ सालों में इन्हीं फालतू कैटेगरीज की वजह से लोगों का बॉलीवुड अवार्ड शो से भरोसा उठ गया है। ऊपर से ऐसे कैटेगरीज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इनकी अब कोई अहमियत ही नहीं रही। एक बार परिणीति चोपड़ा को जब पूरे साल उनको एक भी रिलीज़ नहीं मिली तो उनको स्टाइल आइकन का अवार्ड दे दिया। अमिताभ बच्चन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इतनी ज़्यादा बार दिया जा चुका है कि अब अवार्ड वालों को उनके लिए एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट अवार्ड और स्टार ऑफ द मिलेनियम। स्टार ऑफ द डिकेड या सेंचुरी भी नहीं, सीधा स्टार ऑफ द मिलेनियम। ऐसे ही कुछ साल पहले तापसी पन्नू को एक ऐसे ही अवार्ड दिया गया इम्पैक्टफुल फीमेल ऑफ द ईयर का या गर्ल पावर अवार्ड का, और नेक्स्ट ईयर उनको उनकी फिल्म मनमर्जियाँ के लिए एक नॉमिनेशन तक नहीं मिली। और हद तो तब हो गई जब करीना कपूर को I am more than you का अवार्ड दिया गया। I've never been interested in these awards because I've seen so many of them at home, and then my dad had no work and कभी कोई वो जो होता क्या होता था उसको, वो दरवाजे का ऊपर का वो जो खराब हो जाता था तो उसको स्टॉपर के लिए यूज करते थे हाँ। और फिर जब घर में जगह नहीं थी तब फिर वो दे देते थे वो। तो बात यह है कि ये अवार्ड सेरेमनीज कोई अवार्ड फंक्शन नहीं बल्कि एक टीवी शोज होते हैं। ये अवार्ड्स किसी फिल्म, मैगजीन या पब्लिकेशन द्वारा बनाए गए होते हैं जिसे टीवी पे दिखाया जाता है। और चूँकि ये टीवी पे दिखाया जाता है तो इसकी टीआरपी भी हाई होनी ज़रूरी है ताकि इनको और भी ज़्यादा स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स मिल सकें। और इसके लिए उनको चाहिए बड़े सितारे जिसे सभी देखना चाहते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहरुख खान और भी ढेर सारे जो कि अवार्ड अटेंड कर सकें। और स्टार्स इन अवार्ड शोज पर तभी आते हैं जब उनको या तो कोई अवार्ड दिया जा रहा हो या फिर कोई बहुत बड़ा अमाउंट उनके परफॉर्मेंस के लिए। और हर साल ये अवार्ड शोज में यही साइकिल रिपीट होता है। कितने अवार्ड्स हैं तुम्हारे पास? अब 47। हाँ 47। और आपके पास? हाँ सर, आपके पास कितने अवार्ड होंगे? मैं अपने अवार्ड्स वगैरह नहीं गिनता यार, 155 है टू बी 100। शाहरुख, उसमें से खरीदे कितने आपने? थोड़े 150। शाहरुख, साल में एक फिल्म रिलीज होती है आपकी। मैं बड़ा सीरियस एक्टर और आप 35 अवार्ड शोज में नाचते हैं। सारी उम्र में अब अवार्ड तो किसी एक स्टार को ही देना होता है, सबको तो ये दे नहीं सकते, लेकिन सेम टाइम पे ये भी इंश्योर करना होता है कि कोई मेन स्टार बिना अवार्ड लिए नाराज़ होकर ना चला जाए। तो इसलिए इन अवार्ड शोज ने कैटेगरीज भी उसी हिसाब से बनाई हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और पॉपुलर चॉइस अवार्ड। पॉपुलर चॉइस पब्लिक वोटिंग्स पे बेस्ड होती हैं और अक्सर उन फिल्मों को दिया जाता है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की हो। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फिल्म मेकर्स के एक पैनल द्वारा डिसाइड किया जाता है, लेकिन ये फिल्म मेकर्स कौन हैं या फिल्मों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है ये किसी को भी नहीं पता। 2018 में रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर पॉपुलर का अवार्ड मिला और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। सब बेस्ट एक्टर हैं, कोई पॉपुलर के हिसाब से तो कोई क्रिटिक्स के हिसाब से। अगर फॉरेन अवार्ड सेरेमनीज की बात करें तो वहाँ कोई एक ही विनर होता है। वहाँ बेस्ट म्यूजिकल और बेस्ट ड्रामा जैसे कैटेगरीज तो होती हैं, लेकिन पॉपुलर और क्रिटिक्स जैसे नहीं। कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। बहुत से स्टार जैसे कि अक्षय कुमार और कंगना रनौत ने इन अवार्ड शोज पर खुलकर बोला है। आमिर खान और अजय देवगन तो इन शोज में दिखते भी नहीं हैं। अगर ऑस्कर्स या और भी कोई इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें तो वहाँ सभी सेलिब्रिटीज़ ये सेरेमनी अटेंड करने आते हैं, चाहे वो विनर्स हो या नॉमिनीज, और सब एक दूसरे के लिए तालियां भी बजाते हैं। ऑस्कर लाइव टेलीकास्ट होता है और उसमें परफॉर्मेंसेस भी रियल होते हैं। वही हमारे इंडियन अवार्ड्स नाइट अभी भी वही पैटर्न पे चल रहे हैं, जहाँ बिना मतलब के अनफनी जोक्स क्रैक किए जाते हैं और एक्टर्स कॉस्ट्यूम पहनकर सबको हंसाने की कोशिश करता है। और ऐसे कई रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ के अवार्ड शोज कभी लाइव नहीं हो सकते हैं। बेस्ट के अवार्ड शोज जैसे कि गोल्डन ग्लोब्स और एकेडमी अवार्ड्स लाइव टेलीकास्ट होते हैं और उनमें कई गलतियाँ भी होती हैं और कई इपिक मोमेंट्स भी क्रिएट होते हैं। लाइव में एक्टर्स का ऑन स्टेज
कोई भी मिस्टेक छुपाया नहीं जाता और इससे ये पता चलता है कि वो भी एक महज इंसान ही है, ना कोई स्टार। देखिए ये अवार्ड्स नहीं है, उस किस्म के अवार्ड्स नहीं है जिस पे हम सब जाके नाचते गाते हैं और जो टाइम पे पहुंच गया उसको अवार्ड दे दिया जाता है। मैं वैसे अवार्ड्स में नहीं जाता। वो अवार्ड्स नहीं होते, वो अवार्ड्स आप भी जानते हैं कि वो टीवी शो होते हैं। तो जितने ज़्यादा एक्टर आएंगे, जितना ज़्यादा भरेंगे, उतना ज़्यादा चैनल उसे खरीदेगा, उतने ज़्यादा वो लोग पैसे बनाएंगे। तो ये पैसे बनाने वाले अवार्ड्स नहीं। चूँकि सारे अवार्ड शोज ये चाहते हैं कि उनके शो में सारे स्टार्स मौजूद हों, तो उनको मनाने के लिए कुछ भी करते हैं। और बहुत से स्टार्स इसी बात पर अग्री करते हैं कि उनको किसी भी कैटेगरी में या तो अवार्ड मिलना चाहिए या फिर पैसे, और यही रीजंस है कि उनके इतने सारे कैटेगरीज बनाने का। लेकिन इसमें भी होता ये है कि ये सेलिब्रिटीज़ आते हैं, रेड कारपेट पे पोज करते हैं और जैसे ही उनको उनका अवार्ड मिल जाता है वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब एडिटर का कमाल होता है, जो कि उनके पिछले की क्लिप्स को बीच बीच में इंसर्ट कर लास्ट तक खींचते हैं। इसलिए कहीं आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ का सेम ही रिएक्शन हमें हर परफॉर्मेंस में बार बार दिखाया जाता है। उसी तरह से जो डांस परफॉर्मेंस भी होते हैं वो भी कई बार प्री रिकॉर्डेड होते हैं और फिर सारे मिस्टेक्स को कट करके उसको ऑडियंस के रिएक्शन के साथ मिक्स करके दिखाया जाता है और बीच बीच में वही हुटिंग और क्लैपिंग का सेम ऑडियो डाल दिया जाता है। अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। नेशनल अवार्ड्स में एक तो कोई टीआरपी का चक्कर नहीं होता, यहाँ तक कि होस्ट्स को भी स्क्रिप्ट दिया जाता है कि उनको कब और क्या बोलना है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हमें अवार्ड्स नाइट्स में देखने को मिलती हैं वो भी पहले से ही स्क्रिप्टेड होती हैं ताकि इन सोच को और ज़्यादा मसालेदार बनाया जा सके। चलाओ ना नैनो से बान रे, ले लो ना जान रे। बहुत मस्करे बन रहे हो तो आप दोनों। हाँ, ये सब लाइनें इन लोगों ने याद की है 7 दिन तक। प्रूव कि यू गाइस हैव बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर, बट आई वोंट लेट दैट हैपन। इसके अलावा इन अवार्ड सोच की एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये हमेशा ग्लैमर को ही प्रेफरेंस देते हैं। ये सोच बिहाइंड द कैमरा पीपल पर कभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जैसे कि राइटर, सिनेमेटोग्राफर, लिरिसिस्ट, साउंड डिजाइनर और एक्शन कोरियोग्राफर या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स। इनको इतना कम समय इसलिए मिलता है क्योंकि ये ज़्यादा ग्लैमर ऐड नहीं कर पाएंगे और इसलिए इन लोगों को हार्डली एक्नॉलेज किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको बस जा करके अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए दिखाया जाता है और ज़्यादातर फुटेज स्टार्स को दिया जाता है। उनको उनके लंबे लंबे एक्सेप्टेंस स्पीच देते हुए दिखाया जाता है, चाहे वो वही टिपिकल से चीज़ हर बार क्यों ना बोलें। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड टेक केयर। Go up and pick up a Filmfare award. I will not go up and pick up an Instagram. National award mile, that's prestigious. That I'll go and pick it up. But I will not go to magazine that is running on our strength. कोई आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि going to give you an award. You come and perform this, that, ये, and then they sell it to Pan Parag or Manik Chand. It's like tomorrow, my driver, my servant, and my boy, and my makeup man says, "Baba, आज हम तुमको award देते हैं."